Okay. So that is 5 upon 3, sorry, 2 upon 3 into 5. 5 means 5 upon 1. The numerator is multiplied with the numerator, denominator are multiplied with the denominator. Okay. So 5 into 2 will be 10. 3 into 1 will be 3. This is an improper fraction which is equal to the right hand side. तो इसको हमने तो मिक्स्ड मिक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने बस वहां तक ले आए जो हमें चाहिए था आंसर, उसके इक्वल करना था, तो दैट इज इक्वल टू दैट वन. So that is equal to the right hand side. So hence prove left hand side is equal to the right hand side. Hence prove left hand side is equal to the right hand side. तो इस तरह हमने इसको करना था. मैंने आपको इसकी पिक्चर भी ग्रुप में शेयर कर दी है इस एक्सरसाइज की, और बुक्स के भी पिक्चर मैंने शेयर कर दी है. That was question number 11. Now we will do question number 12. Question number 12. Question number 12. 2 upon 7 whole upon 3 is equal to 2 upon 21. Left hand side. Two upon 7 whole upon 3 means 3 upon 1. So that will be equal to 2 upon 7 divided by 3. 3 means 3 upon 1. 3 को क्या कर लेंगे हम, 3 अपॉन, कोई नीचे डिनोमिनेटर ना हो, किसी नंबर का होल नंबर हो, तो होल नंबर मीन्स अपॉन 1. आप डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 1 विल बिकम 1 अपॉन 3. 3 upon 1 will become 1 upon 3. So 2 ones are 2 divided by 3 into 7 into 3 will be 21. The answer is 2 upon 21. This is the answer. That is equal to the right hand side. It is already equal to the right hand side. Hence, left hand side is equal to the right hand side. Now we will do question number 13. Question number
13, 2 into 2 upon x minus x upon 2 is equal to 4 minus x square upon x is equal to 4 upon x minus x. लेफ्ट हैंड साइड को हमने मिडिल टर्म के इक्वल लाना है, मिडिल आंसर के, और फिर उसका फाइनल आंसर के. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 into 2 upon x minus x upon 2. ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर ले, वरना ब्रैकेट ओपन कर दे. सिंप्लीफाई क्या हमने इस फॉर्म में लाना है, एक फ्रैक्शन बनाना है. नाउ दे आर टू फ्रैक्शंस. इफ यू ओपन इट डायरेक्टली, 2 is multiplied by this one, 2 is multiplied by this one. So 2 into 2x, 2 into 2 upon x, ये हो जाएगा 2 into 2 upon x minus 2 into x upon 2. It will become 4 upon x, 2 into 2 will be 4 upon x minus 2, 2 से कैंसिल हो गया. मैंने कहा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाता है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो फ्रैक्शंस को. तो ये x आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 1 बचा. So 1 into x will be x. So this is the left hand side. This is the left hand side. Sorry, right hand side. तो ये राइट हैंड साइड को तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया. Therefore, left hand side is equal to the right hand side. अब इससे मिडल वाली टर्म में लाना है इसको. ये हम ले लेते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड नहीं लिखते, बल्कि इसको हम फर्दर एलसीएम लेकर करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया ये 4 upon x minus x. x means x upon 1. x means x upon 1. ये हमने लिख लिया 4 upon x minus x. पहले x लिखते हैं, इसके बाद इसको x upon 1 कर देंगे. एलसीएम ले लेंगे x और 1 का. x का हमें पता नहीं क्या नंबर है, तो हमें x से डिवाइड हो जाएगा. ये सिर्फ 1 आ गया, ये भी 1 आ गया. तो सिर्फ x हमारे पास एलसीएम आ गया. x और 1 का एलसीएम x आ गया. अब क्या करेंगे हम, 4 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे. x से x कैंसिल हो गया, तो 4 बच गया. माइनस x अपॉन 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे. x मीन्स x अपॉन 1. x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर आ गया. ये हमारे पास मिडिल टर्म आ गई, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू द मिडल. तो लेफ्ट हैंड साइड मिडल के भी इक्वल हमने प्रूव कर दी, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल भी प्रूव हो गई. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. 3 प्रूव करने थे. पहले ये इससे डायरेक्ट होकर जो है लेफ्ट हैंड साइड हो गई. अगर हम यहीं एलसीएम लेकर करते तो बीच वाली टर्म पहले आ जाती, ये आंसर पहले आ जाता अगर एलसीएम ले लेते हम, क्योंकि यहाँ एक एलसीएम है, एक ही टर्म फ्रैक्शन है. यहाँ 2 फ्रैक्शन है, एक 4 अपॉन एक्स है और एक एक्स है, अलग अलग 2 टर्म है.
तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो ये दो टर्म थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ही टर्म रहेंगी, तो ये दो टर्म आ गए। और अगर हम ये एक टर्म में लाना था इसको एक फ्रैक्शन में, तो एलसीएम यही ले लेते तो हम मिडिल टर्म आ जाते, और बाद में वो कर लेते हैं हम उसको। क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास? -212 अपॉन पी इंटू 3p अपॉन 2 प्लस p अपॉन 2 is equal to -24. Left hand side is equal to -12 upon p into 3p upon 2 plus p upon 2। एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, -12 अपॉन पी एज इट इज लिख दिया, और इसका एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, तो सिर्फ 2 एलसीएम आ गया। 2 is multiplied by 3p upon 2, 3p upon 2 multiplied by 2, 2 is cancelled, the answer is 3p plus p upon 2 is multiplied by 2, this p upon 2 is multiplied by the LCM 2, 2 is cancelled, the answer is 3. So 3p plus p will be 4p. It will become -12 upon p into 4p upon 2. ये हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके एक आंसर आ गया। Now we will open the bracket. -12 upon p, there is no sign, it means the multiplication. There is no sign, it means the multiplication. Now simplify, p p से cancel हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये p से cancel हुआ है, ये 2 1s are 2, 2 4, 2 4s are p, 2 2s are 4, तो 2 आ गया, -12 into 2 will be -24, that is equal to the right hand side, hence proved that left hand side is equal to the right hand side. ये हमारे पास आंसर आ गया। That was question number 14. Now we will do another question. Question number 15. ये समझ में आ रहे हैं ना बेटा आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Question number 15.
3/x whole upon x plus 3 is equal to 3/x into x plus 3. Left hand side 3/x upon x plus 3. ये डिवाइड हो रहा है x अपॉन 3, x प्लस 3 का मतलब x प्लस 3 अपॉन 1, कुछ नहीं है नीचे तो अपॉन 1. इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा 3/x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 अपॉन 1. मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे 3/x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1/x प्लस 3. अब ये कैंसिल नहीं होता, याद रखिए इसको आप इससे कैंसिल नहीं कर सकते. ये x प्लस 3 है, 3x होता तो फिर 3 से 3 कैंसिल होता, फैक्टर्स कैंसिल होते, याद रखिए. सम और डिफरेंस कैंसिल नहीं होते, सिर्फ फैक्टर्स कैंसिल होते हैं. ये x प्लस 3 है, ये 3 से कैंसिल नहीं हो सकता. अगर ये 3x होता, इसकी जगह क्या होता 3x होता x, तो ये 3 से कैंसिल हो जाता, क्योंकि मल्टीप्लाई 3x का मतलब 3 इंटू एक्स. तो फैक्टर्स हो गए. फैक्टर्स मीन द नंबर्स विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड, द नंबर्स और द expressions which are being multiplied, they are called factors. वो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. तो जैसे आप इसकी मिसाल, तो ये कैंसिल नहीं होगा. इसकी मिसाल मैं आपको ये दूं कि अगर आप 4 + 4 को 4 से डिवाइड करें तो आप ये नहीं कर सकते इस 4 को मैं इस 4 से कैंसिल कर दूं, आंसर 4 आ जाएगा. अगर मैं कैंसिल कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा 4. हालांकि ऐसा नहीं है. क्या होगा, पहले हम इसको ऐड करेंगे, 4 + 4 क्या होगा 8 होगा, उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आता है 2 आता है, 4 नहीं आता आंसर. तो ये गलत है, ये सही है. तो प्लस या माइनस हो रहे हो तो उनको आप कैंसिल नहीं कर सकते, फैक्टर्स कैंसिल कर सकते हैं. पूरा ये पूरा x प्लस 3 होता है, ये पूरा x प्लस, तो ये कैंसिल हो जाता है. इसी तरह यहाँ अगर x होता तो ये x भी इससे कैंसिल नहीं हो सकता था, इस x से कैंसिल हो सकता था, इससे कैंसिल. अगर यहाँ कहीं x होता तो वो x इस x से कैंसिल हो सकता था, इससे नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है 3 में, या माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, वो कैंसिल नहीं हो सकता. मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये x इससे कैंसिल हो सकता है. अगर यहाँ x होता तो वो x इसको कैंसिल कर देता 12. तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, याद रखिए. अब ये 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, और x जो इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से, तो x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा. ये x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से. तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3/x इंटू एक्स प्लस 3. यही आंसर आ गया. सो दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. Hence proved left hand side is equal to the right hand side. तो ये आपने ख्याल रख करना है. अक्सर बच्चे ये भी करते हैं कि 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया, चलो जी 3 खत्म हो गया. या यहाँ x होता, उस x को इससे कैंसिल कर देते. नहीं, इसके कैंसिल हो सकता है, ये अकेला है, इससे कैंसिल हो. एक्स स्क्वायर होता तो एक x कैंसिल, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, वो भी फैक्टर्स है. एक x कैंसिल हो जाता, एक बच जाता. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ और x x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हुआ. ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे हम पहले भी करते रहे, ब्रैकेट को खोलने में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हमारे पास, इसको खोलना नहीं है क्योंकि यही हमारे पास आंसर था, तो हमने उसको एज इट इज रहने दिया. इसको आगे इसको खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यही आंसर हमें चाहिए था. जिस चीज से आइए जब वो आगे, तो हमें आगे जाने की जरूरत क्या है. तो ये हमारे पास इसका आंसर है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. बाकी आपने करने हैं, जो छोड़ दिए मैंने वो सब आपने करने हैं.
प्रैक्टिस करनी है। बुक मैंने आपको बताया, या तो आप परचेज कर लें या डाउनलोड कर लें। डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये हमारे पीएफ किट की, वहां से आप डाउनलोड कर लें। और अभी तो उसका लिंक भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। मुझे थोड़ी टाइम लगता है उसमें, वो पूरा मैंने इसको फिल करना है कोर्स को, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको इसको दोनों बुक्स जो है वहां आपको मिल जाएंगी डिजिटल लाइब्रेरी में, उसके आप उससे डाउनलोड कर लें या फिर खरीद ले तो बहुत ही अच्छी बात है। एक खरीद लें, कम से कम एक डाउनलोड कर लें। ये जो टेक्स्ट बुक है इसेंशियल मैथमेटिक्स, ये आप डाउनलोड वो खरीद लें और दूसरी डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, 5Q, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स भी होती है बुक में, बाज औकात में एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे देता हूँ। टेस्ट में या एग्जाम में मैं एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे देता हूँ। इज इक्वल टू 5Q। तो एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लूंगा। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो 5Q अपॉन P प्लस 2 is divided by 1 upon P plus 2। डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मल्टीप्लाइड बाय P प्लस 2 अपॉन 1। देखिए एक फैक्टर ऊपर P प्लस 2 है, एक फैक्टर नीचे P प्लस 2 है, पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, ये इससे पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं कि P से P कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होता। पूरा फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल होता है। स्क्वायर होता है यहाँ तो एक बच जाता है, एक कैंसिल हो जाता है इससे। यहाँ स्क्वायर होता है तो एक इससे कैंसिल हो जाता है, एक P प्लस 2 बच जाता है। ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है इस पूरे के पूरे फैक्टर से कैंसिल हो रहा है, दोनों एक जैसी चीज है, 1 आ जाएगा। एंड 5Q into 1 will be equal to 5Q। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। Therefore left hand side is equal to the right hand side। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बाकी जो बच गए हैं वो आप कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करना है। मैं सिर्फ चेक वो करता हूं जो मैं असाइनमेंट दूंगा, वो चेक करूंगा, क्विज़ेस चेक करूंगा, एग्जाम वगैरह वो मिड टर्म या फाइनल वो चेक करूंगा, और असाइनमेंट चेक करूंगा। ये मैं चेक नहीं किया करता। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ उसके बाद। नो सर। ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास। और मैंने आपको बता दिया, कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप में पूछा कीजिए, क्योंकि प्राइवेट मैसेजेस में अमूमन चेक नहीं करता, कई कई दिन के बाद मैं चेक करता हूँ। और वो जी बेटा बोलिए। सर प्राइवेसी लगी हुई है आपने जी सर ग्रुप में, तो आपने सिर्फ प्राइवेसी एडमिन लगाई है। मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में प्राइवेसी लगी हुई है, अच्छा उसको मैं सही जी कर दूंगा, सर। उसको मैं वो कर दूंगा। ठीक। और सर ये आपने जो 2 बुक्स बताई हैं, तो ये कौन कौन सी बुक्स बताई हैं? एक एसेंशियल मैथमेटिक्स है ट्रीजा ब्रैडली की, जी और एक है हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्रैंक एस बटनिक तो की। सर दोनों परचेस करनी है हमें? नहीं, एक परचेज कर ले, एसेंशियल मैथमेटिक्स परचेज कर लें आप, दूसरे आप डाउनलोड कर लें। ओके क्योंकि हम इसी से ओके ज्यादा, ये हमारी टेक्स्ट बुक है एसेंशियल मैथमेटिक्स, ज्यादातर हम इसी से कराएंगे। ठीक ओके है, सर, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जब